हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। फ्रेंड्स, आज का ये जो जीके का वीडियो है ये साइंस से रिलेटेड है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से संबंधित प्रश्न है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है ना मास्टर वीडियो होने वाली है। कारण इसका ये है कि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उससे मैंने क्वेश्चंस को लिया और सेम उसी भाषा में रखा है जिस तरह से वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में एक नया आयाम मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किसकी बहुलता के कारण बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं? तो किसकी बहुलता के कारण? लाइसिन, एमाइलोज, सी शर्करा, डी तेल। तो फ्रेंड्स, एमाइलोज के कारण बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा की पर पेंडुलम की समयावधि पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या असर पड़ेगा? उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी? तो चंद्रमा पर पेंडुलम की जो अवधि हो जाएगी वो बढ़ जाती है फ्रेंड्स। परमाणु ईंधन की श्रेणी में इनमें से कौन नहीं आता है? परमाणु ईंधन कौन नहीं आता है? तो इसमें जो एक कैडमियम है ये परमाणु ईंधन नहीं है। बाकी थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये परमाणु से उत्पन्न होने वाला ईंधन है। रसोई गैस मिश्रण है मेथेन और एथिलीन, बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सी ब्यूटेन और प्रोपेन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस, ये दोनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का होता है? ए वास्तविक और सीधा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और अधोशीर्षी, डी आभासी और अधोशीर्षी। तो ये जो अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। एमआरआई मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? किस तरह की तरंग डालते हैं और जिससे एमआरआई होती है? तो ये चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसके द्वारा एमआरआई मशीन में जिसको प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में इनमें से किसका रिसाव हुआ था? कौन सी गैस थी जिसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे? इस गैस को हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, मिसाइल आइसोसाइनेट। नील गाय है एक, क्या है ये? गाय, बकरी, भेड़, हिरन। तो ये एक प्रकार का हिरन है। खानों में इसके मिश्रण के कारण विस्फोट होता है। किसके मिश्रण के कारण? मीथेन और वायु, मीथेन एवं वायु, इसके कारण खानों में विस्फोट होता है या विस्फोट किया जाता है, होता नहीं, किया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या डी में है अनिश्चित रहता है? तो जंग लगता है तो लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। शरीर के किस भाग में अधिकांश पाचन होता है? मतलब डाइजेस्टिव जो सिस्टम है या डाइजेशन का जो काम है वो किस भाग में ज्यादातर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, ज्यादातर काम छोटी आंत में हो जाता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स, एक विटामिन है, अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो आपको अगर कहीं चोट लग जाए तो ब्लड जो है, रक्त स्राव जो है वो होता ही रहता है। तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी होती है? इसको हम कहते हैं विटामिन के। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? किसकी कमी से? तो फ्रेंड्स, घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। गले में सूजन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? खून को जो शुद्ध किया जाता है उसको, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस।
कॉकरोच का श्वसन अंग, कॉकरोच किससे सांस लेता है, उसका श्वसन अंग कौन सा है? गिल, बी ट्रैकिया, सी पुस्त फुसफुस और डी फुसफुस कोश। तो कॉकरोच जो श्वसन क्रिया करता है वो ट्रैकिया के द्वारा करता है। इनमें से कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में बहुलता में पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है? तो भारत में पाया जाने वाला जो नाभिकीय ईंधन है वो है थोरियम। पानी के 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता, पहले घटता है और उसके बाद बढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले बढ़ता है और घटता है उसके बाद बढ़ता है। शुष्क सेल या बैटरी में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो शुष्क तेल या बैटरी में जो प्रयोग होता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है। इनमें से किस प्रयोग के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनमें से प्रकाश के जो प्रकीर्णन है इससे संबंधित प्रयोग के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सेल का पावर प्लांट, जो सेल है या कोशिका है उसका पावर प्लांट क्या होता है? तो कहा जाता है कि ये पावर प्लांट इसका माइटोकॉन्ड्रिया। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति, बी तरंग दैर्ध्य, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की स्पष्टता। तो ये तरंगों की आवृत्ति मापने की का यूनिट है। निम्न में से किसमें संवहन होता है? कन्वेंशन, केवल ठोसों और द्रव्यों में, बी केवल द्रवों और गैसों में, सी केवल गैसों और ठोसों में, डी ठोसों द्रवों और गैसों तीनों में। तो द्रव और गैसों में संवहन होता है, द्रव और गैसों में केवल। पुरानी किताबों के कागज का भूरा होने का क्या कारण होता है? पुरानी जो बुक्स हो जाती हैं वो कुछ ब्राउन कलर की हो जाती है, तो उसका कारण क्या होता है? तो कारण ये है कि जो कागज बना होता है वो पेड़ों से बना होता है और सेलुलोज का होता है, और उसमें ऑक्सीकरण के कारण ये इसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, 0, 1, अनंत, 1 और अनंत के बीच। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो अनंत होता है। गाड़ी के चलने पर सर पीछे की ओर जाने का क्या कारण है? स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व आघूर्ण, डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो गाड़ी के चलने पर सर पीछे की ओर जाने का कारण जो है स्थिरता का जड़त्व। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो इसका स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का जो स्रोत है वो है लार ग्रंथियां। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ये शरीर में भंडारित नहीं होता है और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, इसको हम कहते हैं विटामिन सी। गंदे पानी को फिटकिरी से शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो गंदे पानी को जो शुद्ध करने फिटकिरी द्वारा हम शुद्ध करते हैं उसे कहते हैं स्कंदीकरण या कंडेंसेशन। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत, फेफड़ों,
सी प्लीहा, डी वृक्क। तो यूरिया जो है ये संश्लेषित होता है यकृत के अंदर, लिवर में। डेंगू क्या है तथा किससे उत्पन्न होता है? तो ये जो डेंगू है एक वायरस है और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें वायरस की वजह जो होता है एंडीज मच्छर होता है, मादा एंडीज मच्छर। फ्रेंड्स अब आप मुझे बताएं कि जो मलेरिया है वो किस मच्छर के काटने से होता है? दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कागज का जलना, बी भोजन पकाना, सी पानी का भाप में बदलना, डी कोयले का जलना। तो पानी का भाप में बदलना जो है ये रासायनिक क्रिया नहीं है, अभिक्रिया नहीं है। बाकी सभी रासायनिक क्रिया है क्योंकि उनका स्वरूप क्या होता है, चेंज हो जाता है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा इनमें से किससे अधिक होती है? ए अवरक्त किरणें, बी गामा किरणों, सी एक्स किरणों और डी अंतरिक्ष किरणों। तो पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है वो अवरक्त किरणों में होती है। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह, वृक्क से प्रति मिनट रक्त का प्रवाह कितना होता है? तो ये है 1200 सीसी, 1200, 12 क्यूसेक। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।